उसने अपने आप को ना खुद एक डॉन बनाया हुआ है। उसकी अपनी एक दुनिया है, जिस दुनिया के अंदर तमाम हीरोइनची हैं, कोकेन पीने वाले लोग हैं, चरसी हैं, उस दुनिया की वो डॉन है। तो वो अपने आप को उसी तरीके से पेश कर रही है, जाहिर है। उसने कभी ये दुनिया देखी नहीं कि अगर कानून अगर अपनी पे आ जाए तो फिर कुछ भी कर सकता है। थोड़ा लेकिन गैर मायूब समझा जाता है इन गैर सारी मायूब चीज़ों समझा को। जाता है। सिगरेट सोच के भी हम अजीब लगता है कि ये कॉलेज का बच्चा सिगरेट पी रहा है, और जब हम ये सुनते हैं कि जी कॉलेज के अंदर चरस और कोकेन जो है वो दी जा रही है बड़े प्रॉपर तरीके से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। आज अगर हम जिक्र करें अनमोल उर्फ पिंकी, जिस तरीके से मंशात के मलका ने को प्रोटोकॉल दिया गया है अदालत के अंदर, उसने हमारे सिस्टम पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। एक तरफ तो हम अदल इंसाफ की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो भी मंशात जैसे संगीन जराइम के अंदर मुलविस लोगों को, और ख़ास तौर पे जिस तरह अनमोल और पिंकी को प्रोटोकॉल दिया गया है, उसने सबको हैरान कर दिया। जाहिर सी बात है, वज़ीर दाखिला ज़िया लंचार साहब ने भी इस पर नोटिस ले लिया, एडिशनल आईजी साहब ने भी इस पर कार्रवाई शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन अगर उसको हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया जाता तो कितना अच्छा होता। इस तरीके से हम अपने दिगर जो कैदी होते हैं उनके अंदर एहसास महरूमी पैदा होता है। तो मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर साद गुज्जर मौजूद हैं, जिनकी क्राइम के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है और वो चीज़ों को बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम सलाम शकील भाई। भाई, इस पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? जाहिर सी बात है, आप क्राइम की बीट करते हैं और एक अरसे से देख रहे हैं चीज़ों को, तो इसको किस तरह आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे? अच्छा शकील भाई, इसमें सबसे पहले तो एक ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा था ना, ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से नेटवर्क सिर्फ़ और सिर्फ कराची में चल रहा था। कराची से बाहर इन्होंने अपने नेटवर्क को वसी करने की कोशिश ज़रूर की होगी, लेकिन उस तरीके से इनका नेटवर्क शायद इस वजह से वसी नहीं हो सका कि इनको जो पुष्पनाही मिली हुई थी वो इस शहर के अंदर ही मिली हुई थी। इससे कबल पुलिस ने और हसास इदारों ने कई दफ़ा जो है वो छापा मारने की कोशिश की। इनका सामान तो बरामद हो जाता था, कोकेन बरामद हो जाती थी, चर्स बरामद हो जाती थी, जिस जो इनके पास कुछ कैप्सूल्स हैं, कुछ पिल्स इनके पास होती थी, जो ये लोग वहाँ से बरामद तो कर लेते थे हमारे हसास इदारे भी और पुलिस, लेकिन वहाँ से पिंकी कभी बरामद नहीं हुई। ये हमेशा से जो है वो आउट ऑफ सिटी चली जाती थी। इनको कैसे मालूम होता था कि जी छापा पड़ने वाला है, जाहिर है कोई अंदर का बंदा इन्वॉल्व होगा, कोई काली भेड़ ऐसी इन्वॉल्व होगी। और ये तो चीज़ सोशल मीडिया पे जो भी इस वक्त इतनी ज़्यादा वायरल है कि जिस तरीके से वो आता है अदालत के अंदर, वो आपको रैंप वॉक करते हुए नजर आ रही है। तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल चीज़ है कि उसका कॉन्फिडेंस, जो उसकी वॉइसेस लीक हुई है, अगर बंदा उसकी वो दो वॉइसेस जो उसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल चल रही हैं, अगर बंदा सिर्फ उसकी वो वॉइसेस सुन ले तो आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस नेटवर्क के पीछे कितना बड़ा संगीन जुर्म जो है वो अभी छुपा हुआ है, जो कि सामने नहीं आया है। एक मुलजिमा जो कि गिरफ्तारी होने के बाद, एफआईआर होने के बाद, रिमांड होने के बाद उसकी ये वॉइस सामने आ रही है जिसमें वो ये कहती है कि तुम क्या कर सकते हो। गालियाँ भी है उसके अंदर, वो तो हम यहाँ नहीं बता सकते। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वॉइसेस सुन भी ली होंगी, सोशल मीडिया पे आ रही है, कहीं कहीं सेंसर लगे हुए। लेकिन आप उसकी गुफ्तगू सुने कि वो बात क्या कर रही है। वो कह रही है कि मेरे नाम के साथ अगर तुम ऊपर पढ़ लो ना तो डॉन लगता है, तो मेरे पास आने से पहले सोचना, तुम्हारे से पहले बहुत आए, 6 साल 7 साल 8 साल हो गए, वहाँ गुजर गए। इसका मतलब क्या है कि वो ये नेटवर्क आज से नहीं चला रही है, कई गुज़िश्ता 8-10 सालों से नेटवर्क चलता आ रहा है। और अगर हम बात कर लें मंशियात के हवाले से, तो ये बताना नौजवानों को, लोगों को बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो दीगर सूबे या दीगर जो शहर है उनमें मंशियात की पैदावार या बनावट ज़रूर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा मंशियात का जो इस्तेमाल है एक रिपोर्ट के मुताबिक वो कराची में। पूरे पाकिस्तान का ये वाहिद वो शहर है, हम इसको समझते हैं कि जी मीशत के मामले में कराची सबसे ऊपर है, नो डाउट। मंशियात में भी कराची सबसे ऊपर है, क्योंकि आबादी में भी एक ज़ाहिर बात है, बड़ा शहर है। इन्होंने जो नेटवर्क अपना जो मुनज़्ज़म किया हुआ था, आप इनकी ग्रिप चेक करें कि इन्होंने जो अपनी ग्रिप रखी हुई थी वो सबसे ज़्यादा तालीमी इदारों में रखी हुई थी। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स इनके लिए इन्वॉल्व थे। ये पहली बार देखा गया कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इस तरह के मंशियात में इन्वॉल्व। वरना कॉलेज के स्टूडेंट को अगर आप सिगरेट पीते हुए देख लें तो शायद आप बोलें कि यार ये सिगरेट बच्चा पी रहा है,
बड़ा गैर मायूब समझा जाता है, गैर मायूब समझा जाता है। सिगरेट सोच के भी हम अजीब लगता है कि ये कॉलेज का बच्चा सिगरेट पी रहा है, और जब हम ये सुनते हैं कि जी कॉलेज के अंदर चरस और कोकेन जो है वो दी जा रही है बड़े प्रॉपर तरीके से। अच्छा, फिर जो आजकल ऑनलाइन जो हम देखते हैं कि जी हम चीज़ें ट्रांसफ़र करने के लिए हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हमारे पास, हम किसी को कोई चीज़ भिजवानी होती है तो जी हम एक राइड लगाते हैं, वो हमारे पास एक राइडर आता है, हम उसको अपना एक बैग एक शॉप पर किसी भी सूरत में हम उसको एक अपना पार्सल देते हैं कि जी फलानी जगह पे पहुंचा दे। उस राइडर को मालूम नहीं होता कि इसके अंदर क्या है। कितने ऐसे राइडर हैं जो कि इस झाल के अंदर जो है वो फंसे, कितने अरसे से वो जा जाकर कोकेन जो है वो देते रहे होंगे, और जब ये नेटवर्क पकड़ा गया और जब इसकी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, कितने इनके शवा जो है वो सामने आ रहे हैं और देख रहे हैं लोग कि जी क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। सवाल बहुत सारे पैदा होता है। आपने एक बात की कि जी हथकड़ी, देखिए जी आज मैं एक जगह पढ़ रहा था, जब ये केस सामने आया तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, सीखते रहते हैं, कोशिश करते हैं सीखने की, तो ये मालूम हुआ कि जी पहली बात तो ये कि अगर आपके साथ खातून कांस्टेबल मौजूद नहीं है तो आपको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। इनके साथ मैंने जो वीडियोस देखी उसके अंदर मुझे कहीं पर भी कोई खातून कांस्टेबल नज़र नहीं आई। जो एक साहब थे जो कि इनके पीछे पीछे चल रहे थे, एक वो भी गालिबन पुलिस एहलकार ही थे, और वो इनको सिर्फ और सिर्फ रास्ता बता रहे थे, जी मैडम यहाँ से राइट हो जाए, मैडम यहाँ से लेफ्ट हो जाए। तो ये उसको इतनी इज्जत, उस कैदी को जो मंशात की मलका है उसको इतनी इज्जत दी गई वहाँ पर, और उसको आपने सबने देखा, और बड़ा एक आज सुबह से ये ट्रेंड टॉपिक चल रहा है। असल में शकील भाई उसने अपने आप को ना खुद एक डॉन बनाया हुआ है, उसकी अपनी एक दुनिया है, जिस दुनिया के अंदर तमाम हीरोइनची हैं, कोकेन पीने वाले लोग हैं, चरसी हैं, उस दुनिया की वो डॉन है। तो वो अपने आप को उसी तरीके से पेश कर रही है, जाहिर है उसने कभी ये दुनिया देखी नहीं कि अगर कानून अगर अपनी पे आ जाए तो फिर कुछ भी कर सकता है। वही देखिए ना, आप उसकी वॉइस सुने, और उसके बाद आज कानून के जो है वो कानून के पास ही है ना, आज वो कहाँ है, अगर वो जेल में भी है, अभी बहुत सारी बातें हो रही है कि जी जेल में क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी कहना कबल वक्त है कि आगे क्या होगा। लेकिन आप ये देखें कि वो सलाखों के पीछे तो आ चुकी है। बहुत अच्छा अमल है, इसको अप्रिशिएट करते हैं कि हसास इदारों ने और पुलिस ने जो मिलकर ये कार्रवाई की, ये गिरफ्तारी अमल में लाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। इतना बड़ा नेटवर्क जो है ये पकड़ा गया। जी नाजरीन, इस वक्त मंशात एक नासूर है, और यहाँ पर हम अगर अपने हसास इदारों की या पुलिस की तारीफ ना करें तो ये ज़्यादती होगी। किस तरीके से इस मंशात की मलका पिंकी को कब्जे में लिया गया, और जो हमारी नौजवान नस्ल को किस तरीके से बेरारवी के रास्ते पर फैला रही थी। हमारे उम्मीद है कि हमारे इदारे जो हैं उसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात कर कर इस तरह के जो लोग हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, और इनकी जो नर्सरियाँ हैं जिसके अंदर ये पनप रहे हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन, फिर किसी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।